शिवाज्ञा से कश्यप अदिति श्री महागणेश आराधना का संकल्प करते हैं। सनक ऋषि दयासुर को प्रेरित करते हैं। रेवा की मृत्यु पर दुख प्रकट करते हुए गांव के मुखिया सोमनाथ से कहते हैं, बेटा सोमनाथ, दुख तो बांटने से ही बढ़ता है। मुखिया काका, मुझ पर जो संकट आया है वो बांटने से नहीं बढ़ता है। मुझे मेरी चिंता नहीं है काका, मुझे चिंता है मंदा की। क्या होगा उसका? मंदा की चिंता ही मुझे तुम्हारे घर पर खींच लाई। कहना तो पहले ही चाहता था, लेकिन अवसर ही नहीं मिला। बेटा सोमनाथ, भगवान की कृपा पर विश्वास रखो। क्या विश्वास रखूं मुखिया काका? मेरी तो बगिया ही उजड़ गई। बेटा सोमनाथ, इस बगिया को अब तुम्हें ही संवारना है। उस बच्ची की ओर देखो जिसे केवल तुम्हारा ही सहारा है। नहीं बेटा, रो मत। बेटा, किसी बच्चे का जीवन मां के बिना सूना हो जाता है। वो बच्चा अनाथ हो जाता है और कोई भी बाप मां के प्यार को पूरा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं मुखिया काका, इसीलिए तो मैं इतना अधिक चिंतित हूं। मुखिया काका, मुझसे मंदा का दुख नहीं देखा जाता। मैं क्या करूं मुखिया काका, मैं क्या करूं? बेटा, मंदा के दुख का अंत करने के लिए ही आज मैं तुम्हारे घर पर आया हूं। मुखिया काका, मंदा को खुश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने आप को बेचकर भी मंदा के लिए खुशियां खरीदना चाहता हूं मुखिया काका। बेटा, स्थिति और हालात को देखते हुए मंदा की खुशियों के लिए तुम दूसरा विवाह कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया काका? मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए तो रेवा ही सब कुछ थी। आप मंदा की चिंता ना करें मुखिया काका। कुछ भी हो जाए, मैं मंदा के लिए बाप और मां दोनों का कर्तव्य निभाऊंगा। भावनाओं में बहकर तुम मंदा की खुशियों को बलिदान नहीं कर सकते सोमनाथ। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा बुजुर्ग हूं, हितैषी हूं, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। लेकिन मुखिया काका। बेटा सोमनाथ, तुम्हारे जैसे सुशील और सज्जन पुरुष के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। यदि तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी धन्नो का हाथ सौंपने के लिए तैयार हूं। ये कैसी बात कर रहे हो मुखिया काका? अभी विवाह की चिता शांत भी नहीं हुई है और मैं दूसरे विवाह की बात सोचूं? नहीं मुखिया काका, मुझसे नहीं होगा ये। मुझे क्षमा करना, मुझसे ये अनर्थ नहीं होगा मुखिया काका। बेटा सोमनाथ, शांत मन से विचार करो। भगवान के लिए, मंदा की भलाई के लिए तुम विचार करो। अच्छा बेटा, चलो। मंदा बेटी, माँ, तुम आ गई माँ? हाँ बेटी, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया। मैंने भगवान जी से प्रार्थना की, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। अब तुम कहीं नहीं जाना माँ, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटी, मुझे लौटकर जाना होगा। तुम्हें एक बात याद दिलाने आई हूँ। कौन सी बात माँ? बेटी, श्री गणेश जी की मूर्ति अवश्य बनाना, उनकी पूजा करना।
प्रसाद चढ़ाकर ही भोजन करना। तुम्हें याद है ना? हाँ माँ, मुझे याद है, पर तुम लौट आओ माँ। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। लौट आओ ना माँ। अपने आप को संभालो मंदा। श्री गणेश जी की कृपा पर विश्वास रखो। मैं अब लौटकर नहीं आ सकती। लेकिन क्यों माँ? मैं इस दुनिया से बहुत दूर चली गई हूँ बेटी, वहाँ जहाँ से कोई लौट कर नहीं आ सकता। तुम्हारी ममता मुझे यहाँ खींच लाई है। मेरी बात मानना बेटी, गणेश महाराज की कृपा तुम पर अवश्य होगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी माँ। यदि तुम यहाँ नहीं लौट सकती तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मंदा, ऐसा नहीं कहते बेटी। मैं जानती हूँ तुम माँ के बिना नहीं रह पाओगी। अपने बापू से कहना कि वो मुखिया जी की बेटी धन्नो को तुम्हारी दूसरी माँ बनाकर ले आए। धन्नो तुम्हें मेरी कमी का आभास नहीं होने देगी, मेरे समान प्यार करेगी। कहोगी ना बेटी? हाँ माँ, मैं बापू से कहूँगी। तेरे बापू तेरी बात जरूर मानेंगे। अब मैं जा रही हूँ मंदा। वो गणेश जी की पूजा वाली बात नहीं भूलना। मैं जा रही हूँ बेटी, मैं जा रही हूँ। बापू, आंखें खोलो बापू। मेरी बात सुनो बापू। क्या हुआ बेटी? अभी माँ आई थी बापू। कह रही थी कि तेरी माँ मेरे सपने में भी आई थी बेटी। आपसे क्या कहा था माँ ने बापू? उससे तेरा दुख देखा नहीं जा रहा। उसने मुझसे कहा मैं तेरे लिए एक नई माँ ले आऊं। उन्होंने मुझसे भी तो यही कहा। नहीं बेटा नहीं, मैं तेरी माँ की ये बात नहीं मानूंगा। सौतेली माँ लाके मैं तेरे बचपन के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं। कुछ भी हो जाए मैं दूसरा ब्याह नहीं करूंगा। नहीं बापू नहीं, आपको माँ की बात माननी ही पड़ेगी। माँ ने कहा है कि नई माँ उनसे भी ज्यादा प्यार करेगी। मंदा बेटी, जिद ना करो। सौतेली माँ सौतेली ही होती है। मैं हूं ना तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार देने के लिए। नहीं बापू, आपको मेरे लिए नहीं, अपनी देखभाल के लिए दूसरी माँ लानी ही होगी। नहीं मंदा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। नहीं बापू, आपको मेरी कसम, आप दूसरी माँ ले आओगे ना? आप बोलो ना बापू। मेरी बात मान लो बापू। मानोगे ना बापू? बोलो बापू, मानोगे ना? जानती हो, तुम बहुत अच्छी हो। मेरी माँ ने कहा था कि तुम मुझे उससे भी अधिक प्यार करोगी। नई माँ के व्यवहार से दुखी मंदा सुख की खोज में घर से बाहर निकल पड़ी। उधर श्री गणेश को अब तक न पाकर दुखी माता पार्वती ने भी भोलेनाथ के साथ पुत्र सुख पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन से प्रारंभ विनायक व्रत संकल्प के निर्धारित 4 माह की अवधि निष्ठा से पूरी की। संकल्प पूर्ति अनुष्ठान के लिए बाल ऋषि सनक शिव शंकर के सामने प्रकट हुए। ओम नमः शिवाय। श्री हरि विष्णु के अवतार बाल ऋषि सनक, कैलाश पे आपका स्वागत है। देवादिदेव महादेव आपका और माता पार्वती का
विनायक व्रत संपन्न हुआ। हमें ध्यान समाधि में रहते हुए विनायक व्रत के संपन्न होने का संकेत मिल गया था। हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि विलंब हुआ हो तो? आप उचित समय पर पधारे। हमारे साथ देवी पार्वती ने विनायक व्रत का संकल्प और उपवास रखकर पूर्ण निष्ठा के साथ इस पावन व्रत का पालन किया है। आपकी कृपा से मुझे इस बात का ज्ञान है महादेव। अब यदि आज्ञा हो तो विनायक व्रत का अनुष्ठान और उद्यापन भी संपन्न कर लिया जाए। हम पुरोहित बनकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम सभी यज्ञानुष्ठान के लिए प्रस्तुत हैं बाल ऋषि। अब आप शीघ्र ही विनायक व्रत के अनुष्ठान का आयोजन करें। नंदीश्वर, आज्ञा स्वामी। देवी पार्वती को सूचित करें कि श्री हरि विष्णु के अवतार बाल ऋषि कैलाश में पधार चुके हैं। जैसी आज्ञा भोलेनाथ। रिंगी, आज्ञा स्वामी। तुम बाल ऋषि सनक के मार्गदर्शन से व्रत अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करें। जैसी आपकी आज्ञा। आप धन्य हैं महादेव। बात आज्ञा की नहीं है धन्नो, बात है प्रेम और व्यवहार की। तुम्हें मंदा के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कितना आग्रह किया था उसने मुझसे दूसरा ब्याह करने के लिए। यदि मंदा नहीं कहती तो तुम मुझसे ब्याह नहीं करते। मतलब मेरा ब्याह तुम्हारी बेटी की इच्छा से हुआ है, यही ना? ये तुम कैसी बात कर रही हो धन्नो? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? देखिए जी, पिताजी की बातें तो मैं पिता के घर पर ही छोड़ आई हूँ। धन्नो, ये अच्छी बात नहीं है। बुरी भी तो नहीं है। देखिए जी, मेरा भी जीवन है, भविष्य है मेरा। कल को मेरे भी बच्चे होंगे। मैं कब तक तुम्हारी बेटी को पालती रहूंगी? धन्नो, देखिए जी, आप मेरा अपमान न करें। एक तो वैसे ही घर में घुसते ही आपकी बेटी के कारण मुझे अपमानित होना पड़ा। अब आप ही मुझे बताइए कि एक लड़की की अपने ब्याह को लेकर कोई कल्पना नहीं होती? क्या उसके पति को उससे प्रेम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। पर लड़की को भी तो अपने पति के घर को अपना घर समझना चाहिए। मंदा के प्रति तुम्हारे व्यवहार ने मुझे बहुत दुखी किया था। मंदा, मंदा, मंदा। यदि मुझे पहले से ही मालूम होता ना कि मुझे आपसे नहीं मंदा की मजबूरियों से ब्याह करना है, तो मैं ये ब्याह कभी स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं। धन्यवाद। देखो, हालात को समझो। मंदा अभी अबोध है। रेवा की मृत्यु ने उसे दुख के सागर में धकेल दिया है। तुम्हारा प्रेम पाकर उसका बचपन संवर जाएगा। ठीक है जी, यदि वो मेरी बात मानेगी तो मुझे उससे प्यार करने में कोई आपत्ति नहीं है। किंतु अपने प्यार के मूल्य पर मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं है। ओम नमः शिवाय। 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 शिव भक्ति के मूल्य पर महोत्कट का परामर्श स्वीकार करके मैंने भयानक भूल की है। अदिति पुत्र महोत्कट ने मेरे साथ घोर षड्यंत्र किया है। वीर दैत्य जाति को बार बार पराजित करने वाले श्री गणेश, तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शुक्र नीति कभी क्षमा नहीं करेगी। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपका इस प्रकार उत्तेजित और विचलित होना आपको शोभा नहीं देता। दुष्ट, छलिया, दैत्य जाति के साथ विद्रोह करने वाले दयासुर, तूने यहाँ आने की भूल कैसे की? दैत्य गुरु, जब मैंने आपको चिंतित और उत्तेजित देखा
तो आपकी सहायता करने भागा भागा चला आया। मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है दुष्ट। सच तो यह है कि महागणेश के नाम पर महोत्कट गणेश की बात मानकर मैंने भयानक भूल की है। वो भूल नहीं थी दैत्य गुरु, दैत्य जाति की रक्षा का उपाय था। यदि आप उस समय महोत्कट श्री गणेश की बात ना मानकर अपने आराध्य भगवान शिव के पास जाते तो आपको शिवकोप और शिवदंड भोगना पड़ता। असंभव। सृष्टि के पहले दिन से ही दैत्य जाति पर कृपा करने वाले भगवान शिव कभी भी अपने भक्त शुक्राचार्य को दंडित नहीं कर सकते। जय जय श्री महागणेश। इतना अभिमान न करे दैत्य गुरु। श्री महागणेश की कृपा से मेरी बात सत्य का प्रमाण है। तुम्हारा अस्तित्व ही असत्य का प्रतीक है। दैत्य जाति में जन्म लेकर भी तुम दुष्ट देवताओं के समान शुभ शक्तियों की चाटुकारिता करते हो। जय जय श्री महागणेश। शुभ शक्तियों की चाटुकारिता और उनकी सेवा का अवसर किसी किसी के भाग्य में होता है दैत्य गुरु। मुझे उत्तेजित करने की भूल ना कर मूर्ख। क्रोध का त्याग करे दैत्य गुरु और दैत्यों के उत्थान के लिए शिव कृपा पर विश्वास रखें। शिव कृपा पर तो मुझे पूरा विश्वास है। तो महोत्कट श्री गणेश की बात मानकर उचित अवसर की प्रतीक्षा में स्वयं को प्रचंड शिव भक्ति में लीन रखें। नहीं, महोत्कट के षड्यंत्र को ये भृगुपुत्र शुक्राचार्य भली भांति जान चुका है। अब तो दैत्य का उत्थान करने के लिए ये शुक्राचार्य एक क्षण की भी देर किए बिना पातालवासी दैत्यों को प्रकट करेगा। ओम नमः शिवाय। पातालवासी दैत्यवीर प्रकट हो। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम दैत्य शुक्राचार्य। कल्याण हो। देख दयासुर, देख देख मेरी शिव भक्ति का सुफल। इन तीनों के प्रकट होने से महोत्कट का षड्यंत्र सिद्ध हो गया है। आप भयानक भूल कर रहे हैं दैत्य गुरु। इसका परिणाम आपके हित में ना होगा। इन दैत्य वीरों की शक्ति से दैत्य गुरु शुक्राचार्य हर परिणाम अपने हित में कर दिखाएंगे। देवांतक और नरांतक के चाचा धूम्राक्ष, ये दोनों तुम्हारे पुत्र जगन और धनु है ना? आपका अनुमान सही है दैत्य गुरु। मेरे ही समान इन दोनों के मन में अदिति पुत्र महोत्कट के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना कूट कूट कर भरी है। तुम्हारा प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा वीरों। तुम्हें किसी भी साधना, आराधना या तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शिव भक्ति की शक्ति से तुम तीनों को दिव्य शक्तियां प्रदान करता हूं। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु, हमें अपने चिर शत्रु महोत्कट को दंडित करने की आज्ञा दीजिए। चलो पुत्रों। ठहरो। महोत्कट को दंडित करने से पहले दैत्य जाति के कलंक इस दुष्ट दयासुर को मृत्यु दंड देकर अपने अभियान का प्रारंभ करो। इस दुष्ट के कारण ही आज दैत्य जाति का भविष्य पराजय के अंधकार में घिर गया है। इसे मारकर ही तुम अपना प्रतिशोध पूरा कर पाओगे। ये बात है तो हम इसे अभी मारकर बिना अग्नि पर पकाए इसका भोजन करते हैं। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। हे अदिति पुत्र महोत्कट श्री गणेश, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो, इन दुष्टों को दंडित करे। शीघ्र प्रकट हो महोत्कट श्री गणेश, शीघ्र प्रकट हो महोत्कट। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय। हे महोत्कट श्री गणेश, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो। दयासुर, अब तो जीवित नहीं बचेगा। तुम तीनों की मृत्यु ही तुम्हें पृथ्वी लोक पर खींच लाई है।
महोत्कर्ष श्री गणेश की जय हो। मेरे सच्चे परामर्श में षड्यंत्र और छल ढूंढने वाले शुक्राचार्य, इस भूल से तुमने शिव कृपा प्राप्त करने का अधिकार खो दिया है। असंभव। मेरे आराध्य भगवान शिव कभी भी मुझ पर कृपा करने में विलंब नहीं करेंगे। देखते क्या हो दैत्य वीरों, यही है वो महोत्कट जिसने देवांतक और नरांतक की हत्या की थी। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। जय जय श्री मां गणेश। अनुचित समय और बिना शिव आज्ञा के इन तीनों को प्रकट करके आपने जो भूल की है शुक्राचार्य, उसका प्रायश्चित तो आपको करना ही होगा। उचित समय तक ये तीनों आपके ही आश्रम में मेरी देव शक्ति से कीलित कर दिए जाएंगे। जय जय श्री मां गणेश। सावधान रहते गुरु, स्वयं को प्रचंड शिव भक्ति में लीन रखें अथवा शिव कोप और शिव दंड भोगने के लिए प्रस्तुत रहें। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। अब तुम भी प्रस्थान करो दयासुर। भक्तों के दुखों का अंत करना अब तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ओम मां गणेशाय नमः। अपनी माँ की बात मानने के लिए मैं गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करूंगी, लेकिन माँ की बात सच्ची नहीं होती। उन्होंने तो कहा था कि नहीं, माँ मुझे बहुत प्यार करेगी, पर वो तो मेरी ओर देखना भी नहीं चाहती। तुमने मुझे झूठ क्यों कहा माँ? तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने बापू को ब्याह के लिए मनाया था। मंदा बेटी, तुम गणेश जी की पूजा करना, रोज उन्हें प्रसाद चढ़ाना। उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। गणेश जी बहुत दयालु है बेटी, वे तुम पर दया अवश्य करेंगे। गणेश जी भी मुझसे चिढ़े हुए हैं, अपनी मूर्ति बनाने ही नहीं देते। यदि उनकी मूर्ति नहीं बनेगी तो मैं उनकी पूजा कैसे करूंगी, प्रसाद कैसे चढ़ाऊंगी? जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। परम देव श्री मां गणेश ने मुझसे कहा था कि भक्ति का सुख दूसरों की कल्याण भावना में ही है। मुझे इस कन्या का दुख दूर करना चाहिए। जय जय श्री मां गणेश। बेटी, तुम रो क्यों रही हो बेटी? क्या हम तुम्हारी कोई सहायता कर सकते हैं? कौन है आप? मेरी सहायता क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम भी तुम्हारे समान गणेश भक्त हैं बेटी, और भक्तों की सहायता करके ही भक्ति का सुख पाया जा सकता है। इसलिए हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। जय जय श्री मां गणेश। साधु महाराज, मेरी माँ ने कहा था कि गणेश जी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन उनकी पूजा करना, प्रसाद चढ़ाना। फिर इसमें रोने की क्या बात है बेटी? गणेश जी की मूर्ति मुझसे बनी नहीं रही है, बार बार बिगड़ रही है। जब मूर्ति ही नहीं बनेगी तो मैं पूजा कैसे करूंगी, प्रसाद कैसे चढ़ाऊंगी? जय जय श्री मां गणेश। ओम गं गणपते नमः।
ओम गणेशाय नमः। बेटी, तुम भी हमारे साथ इस मंत्र का जाप करो। इससे क्या होगा साधु महाराज? ये गणेश जी का सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को सुनकर गणेश भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उनकी प्रसन्नता हर संकट का अंत कर देती है। तुम्हारी मूर्ति भी बन जाएगी और उस मूर्ति में गणेश महाराज स्वयं विराजमान भी हो जाएंगे। जय जय श्री मां गणेश। सच? बेटी, गणेश भक्त कभी झूठ नहीं बोलते। ओम गं गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। जय जय श्री मां गणेश। ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। बेटी, जाओ उस पात्र में थोड़ा जल भर लाओ। अभी लाई साधु महाराज। जय जय श्री मां गणेश। ये रंग आपके पास कहाँ से आए? बेटी, रंग तो प्रकृति की देन है। देखो ना, इस संसार में कितने रंग हैं। इन्हीं रंगों से मैंने गणेश महाराज की मूर्ति को सजा दिया। कितने सुंदर लग रहे हैं गणेश महाराज। अब मैं प्रतिदिन इनकी पूजा करूंगी। तुमने अपना नाम नहीं बताया बेटी। आपने मेरा नाम पूछा ही नहीं, तो मैं कैसे बताती? मंदा नाम है मेरा। आहा, बड़ा ही प्यारा नाम है। अब एक काम करो मंदा बेटी, ये मूर्ति अपने घर ले जाओ और भक्ति भाव से पूजा करके प्रसाद चढ़ाओ। गणेश महाराज तुम पर अवश्य ही कृपा करेंगे। जय जय श्री मां गणेश। आपने सत्य कहा था परमदेव श्री महागणेश। दूसरों की सेवा और सहायता करने में जो परम सुख है वो और किसी में नहीं, किसी में नहीं। आपकी जय हो, आपकी जय हो परमदेव श्री महागणेश, आपकी जय हो। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते आप कि आप मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर लाए हो? कान खोल कर सुन लो जी, मुझे दूसरों की सेवा से अधिक अपने सुख से प्यार है। इस घर का सारा काम भी कर लूं, तुम्हारी बेटी को भी पाल लूं, ये सब मुझसे नहीं होगा। यदि मुझे पता होता कि तुम्हारा स्वभाव इतना कठोर है तो मैं तुमसे कभी ब्याह नहीं करता। ब्याह तो मैं भी नहीं करती तुमसे, यदि मुझे ये मालूम होता कि ब्याह के बाद मुझे तुम्हारी बेटी की सेवा करनी पड़ेगी। अपनी बेटी की सेवा तो हर माँ बाप को करनी होती है। देखिए जी, अपने बेटा बेटी को तो सभी लोग पाल लेते हैं, किंतु दूसरों के बच्चों की नौकरी बजानी पड़ती है। समझ में आया आपको? रेवा तो मर गई और अपना बोझ छोड़ के मेरे सर के ऊपर। हाय हाय, मैं तो उस बोझ को नहीं पाल सकती। मुंह संभाल कर बात करो धनो। विश्वास नहीं होता कि तुम मुखिया काका की बेटी हो। गांव वाले उनका इतना आदर करते हैं और तुम। इस आदर से उनको मिला क्या? सारे गांव के लोग उनको मूर्ख समझते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। किंतु मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हारे स्वार्थ के लिए अपना जीवन बर्बाद कर लूं। तुम जैसी दुष्ट, झगड़ालू और मुंह जोड़ लड़की को मेरे पल्ले बांधकर मुखिया काका ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। देखिए जी, आप मेरे पिताजी को दोष न दें। अन्याय तो मेरे साथ हुआ है, किंतु मैं इस अन्याय को सहन नहीं करूंगी। इसी समय अपने पिताजी के घर चली जाऊंगी। हाँ। बापू, नहीं माँ, बापू, नहीं माँ, बापू, ये देखो बापू, एक
साधु महाराज ने मुझे गणेश जी की मूर्ति बनाकर दी है। कितनी सुंदर मूर्ति है ना नई माँ। अब मैं अपनी माँ की बात मानकर गणेश महाराज की पूजा करूँगी। नई माँ, आप मेरे गणेश महाराज के भोग के लिए थोड़े से मोदक बना दो। बापू, मैं गणेश महाराज की पूजा करने जा रही हूँ। सुन ली जरा, तूने क्या मुझे अपने बाप की नौकरानी समझा हुआ है जो मैं तेरे लिए जाकर मोदक बना ले आऊं? पहले जाकर घर का काम कर, फिर गणेश जी की पूजा कर लेना। बढ़िया ही गणेश जी की पूजा करने वाली। हाँ। प्रणाम माता। माता, भोलेनाथ कैलाश पर आपका स्मरण कर रहे हैं। माता, विनायक व्रत का यज्ञ करवाने के लिए बाल ऋषि सनक कैलाश पधार चुके हैं। क्षमा करें स्वामी। माता पार्वती ध्यान में इतनी खोई हुई हैं कि आपका संदेश सुनाने में मैं असफल रहा। गणेश, तुम्हें फिर से पाने के लिए मैंने निष्ठापूर्वक विनायक व्रत का संकल्प किया, परंतु तुम श्री महागणेश की इच्छा के नाम पर कब तक इस तरह कठोर बने रहोगे? तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे दूर जाने से तुम्हारी माता का पुत्र प्रेम कम हो जाएगा, वो तुम्हें भूल जाने का प्रयास करेगी, तुम्हारी स्मृतियां उससे दूर चली जाएंगी। परंतु ये तुम्हारा भ्रम था पुत्र। तुम्हारे दूर जाने से तुम्हारी माता की ममता और बढ़ गई है।